Good morning, class 9 English medium students. Here I am again for our lesson 4 in economics, food security explanation. Okay, so as you know that yesterday we already discussed about food security and the public distribution system. Okay, we just discussed about the public distribution system, the yojana which government give or make for the poorest of the poor people, for the non-poor people and all. We just discussed about 3 cards which are given by the government to the poor people, the average people or the non-poor peoples. Okay. So now today we continue the explanation of the lesson, and today is the last explanation, last part of the explanation of the lesson. And the last part in this lesson, the food security in India, is current status of public distribution system, that means PDS, the current situation or the status of PDS, and second one is the role of cooperatives in food security. These 2 points we discussed today. Okay, first one is the current status of public distribution system, and second is the role of cooperatives in food security. Got it? So we start. Here's the current status of PDS. So yesterday I taught you that PDS in public distribution system, government provide the facility to the people of India that they just get food items or the granaries and all by the ration shops in a minimum price. Got it? कल मैंने आपको ये बताया था कि जो फूड सिक्योरिटीज के लिए गवर्नमेंट ने जो प्रोविजंस बनाए हुए हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उसके अंतर्गत जो राशन शॉप्स हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड शॉप्स हैं, उसमें गरीबों को, इवन नॉन पुअर्स को भी मिनिमम प्राइस पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ राशन दिया जाता है. गॉट इट? ये हमने कल पढ़ा. आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो करंट स्टेटस है पीडीएस का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, वो क्या है. सो इन करंट सिनेरियो द सिस्टम इज लिटिल बिट डिफर. ओके, थोड़ा सा जो सिस्टम है वो अलग है. दूसरा है, क्या सिस्टम है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए जो अमाउंट डिसाइड किया जाता है ग्रेनरीज के लिए सेल करने के लिए, सेम वही अमाउंट नॉन पुअर्स के लिए डिसाइडेबल नहीं है. दैट मीन्स नॉन पुअर्स के लिए डिफर अमाउंट होता है, एक दूसरा अमाउंट होता है जो कि पुअरेस्ट पीपल से डिफरेंट होता है. गॉट इट? ये अमाउंट का जो सिलेक्शन है या ये अमाउंट का जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही आता है. गॉट इट? जो 3 कार्ड्स हमारे बनाए गए हैं, गरीबी रेखा कार्ड, बीपीएल जो है कार्ड आपका, देन द एपीएल कार्ड विच इज फॉर ऑल अदर्स जो कि गरीब नहीं है, एंड द फर्स्ट वन इज द अंत्योदया. अंत्योदया कार्ड भी जो है वो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल के लिए दिया गया है. उसके बाद बीपीएल कार्ड जो गरीब, जो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर है, उनके लिए बीपीएल कार्ड है. एंड एपीएल कार्ड इज द कार्ड विच इज फॉर ऑल अदर्स. दैट मीन्स जो बाकी के बचे हुए हैं और सभी हैं जो गरीब नहीं है, इवन रिच हैं, उनके लिए जो है वो एपीएल कार्ड गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया गया है. ठीक है. अब यहाँ पे जो करंट स्टेटस है, दैट मीन्स व्हाट इज द मीन ऑफ करंट स्टेटस, द करंट सिनेरियो फ्रॉम विच द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज वर्क. दैट मीन्स कि वो प्रणाली जिसके थ्रू आज के समय में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो ग्रेनरीज को डिस्ट्रीब्यूट करता है. सो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट. ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो लिया गया है, एंड इट इज इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी. एज यू ऑल नो दैट फूड सिक्योरिटी के लिए ही ये स्टेप लिया गया है, ताकि फूड सिक्योरिटी, दैट मीन्स द अवेलेबिलिटी, द अफोर्डेबिलिटी एंड द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द फूड इज हैपनिंग इन अवर कंट्री. दैट मीन्स कि जो अवेलेबिलिटी है, जो एक्सेसिबिलिटी है और जो अफोर्डेबिलिटी है वो बनी रहे हमारे यहाँ फूड से रिलेटेड. इसलिए फूड सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बनाया है. ओके, In the beginning, the coverage of PDS was universal with
नो डिस्क्रिमिनेशन। आई टॉट यू दैट स्टार्टिंग में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम था वो सबके लिए एक सा था, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, किसी भी अलग तरीके को या डिफरेंट तरीके को बिना अपनाए बगैर सबके लिए सिस्टम जो था पीडीएस का वो सेम था। ओके, बिटवीन द पुअर एंड द नॉन पुअर सबके लिए एक सा था। ओवर द इयर्स द पॉलिसी रिलेटेड टू पीडीएस हैज बीन रिवाइज्ड, और समय बीतने के साथ साथ, साल बीतने के साथ साथ जो पॉलिसी थी पीडीएस की वो रिवाइज हुई, एंड इट विल मेक मोर एफिशिएंट एंड टारगेटेड, और उसके बाद इस पॉलिसी को मोर एफिशिएंट और टारगेटेड बनाया गया। ओके, इन 1992 पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1700 ब्लॉक्स। 1992 में जो पीडीएस था 1700 ब्लॉक्स में इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, एंड द टारगेट वाज टू प्रोवाइड द बेनिफिट्स ऑफ पीडीएस टू रिमोट द बैकवर्ड एरियाज। दैट मीन्स जो बैकवर्ड एरियाज है उनको पीडीएस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। इसके लिए जो चेंजेस हुए हमारे पीडीएस के सिस्टम में वो चेंजेस हुए। ओके, नाउ अंत्योदय अन्न योजना एंड अन्नपूर्णा स्कीम विथ स्पेशल टारगेट ग्रुप्स जो है गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए, अन्नपूर्णा एंड अंत्योदय। ओके, and this scheme for the poorest of the poor, and this scheme is built for the poorest of the poor। तो poorest of the poor यानी गरीबों से भी जो गरीब है उनके लिए ये सारी स्कीम्स, ये सारी योजनाएं बनाई गई थी। ओके, the functioning of these two schemes was linked with the existing network of the PDS, और इन दोनों स्कीम्स की योजनाओं की जो फंक्शनिंग थी, जो कार्यप्रणाली थी, वो पीडीएस से ही, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ही जुड़ी हुई। गॉट इट? अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपका जो मिड डे मील आपने सुना हुआ है, स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को दिन के खाने की एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। वो गवर्नमेंट के थ्रू होती है। जितने भी गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड स्कूल्स हैं, आंगनबाड़ी हैं, जितनी भी, उन सब में मिड डे मील की, जो मिड डे मील यानी दिन के खाने की, दिन के भोजन की व्यवस्था जो की गई है वो सरकार के द्वारा ही की गई है। ये मिड डे मील की जो स्कीम है, इसके लिए भी फूड सिक्योरिटी के थ्रू ही, ठीक है, फूड सिक्योरिटी होती है, दैट मीन्स कैपेबिलिटी होती है फूड की, एक्सेसिबिलिटी मतलब कि किस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड अफोर्डेबिलिटी दैट मीन्स कि व्यक्ति कितने में इसको परचेज कर पाएगा। ये सारी चीज़ों को निर्धारित करते हुए, ध्यान देते हुए गवर्नमेंट जो है वो इन स्कीम्स को रन करती है। गॉट इट? नाउ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हैज फेस्ड सीवियर क्रिटिसिज्म आल्सो। आपको पता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कि हर पक्ष के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव, दो साइड्स होते हैं हर चीज़ के। तो पॉजिटिव साइड यही है कि फूड सिक्योरिटी के थ्रू मिनिमम अमाउंट पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेनरीज हम प्रोवाइड करा सकते हैं। बट इसकी क्रिटिसिज्म में, इसके नेगेटिव पॉइंट्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। हंगर आर प्रेवलेंट डिस्पाइट ओवरफ्लोइंग ग्रेनरीज। दैट मीन्स कि जो लोगों की जो एक तरह से जो गरीब हैं, जिनकी ज़रूरत है वो तो ठीक है, बट जो अमीर हैं, जिनके पास पर्याप्त धन है, वो भी क्या करते हैं, फूड को, ग्रेन को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, गोडाउन्स में भरने की कोशिश करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, मेनी टाइम्स आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा, आपने देखा भी होगा न्यूज़ में, कि मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि जो सिक्योर्ड फूड रहता है वो खराब हो जाता है, बिकॉज वो चोरी से सिक्योर किया गया रहता है ना, जो कि पब्लिकली और गवर्नमेंट की नॉलेज में ना लाकर चोरी से संग्रहित किया जाता है, ताकि जब क्राइसिस का मोड हो, क्राइसिस का टाइम हो, तब उसे सेल आउट किया जा सके। बट होता क्या है, नॉर्मली ऐसी कंडीशन के आने के पहले ही या तो चूहों के द्वारा या फंगस लगने के द्वारा या बारिश में गीला हो जाने की वजह से जितनी भी ये ग्रेनरीज जो कि बाय डिफॉल्ट मतलब बिना बताए, है ना, बिना इंफॉर्मेशन के जो सिक्योर किए जाते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। सो इस तरह से जो पीडीएस का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में भी चला जाता है, और इसकी वजह से जितना राशन, जितना अनाज हम किसी गरीब के लिए या गरीबों के लिए डिस्ट्रीब्यूट करके बेनिफिट दे सकते थे, उनको उतना ही नंबर ऑफ अमाउंट जो ग्रेन रहता है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है ड्यू टू दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स, है ना। तो ये एक क्रिटिसिज्म का भी पॉइंट है, ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है पीडीएस का। ओके,
नाउ द अंत्योदय योजना क्या है, ठीक है। अंत्योदय योजना जो है अन्य योजना, इट इज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2000, ये दिसंबर 2000 में लॉन्च की गई है, ओके। एंड अंडर द स्कीम 1 करोड़ ऑफ द पुअरेस्ट अमंग द बीपीएल फैमिलीज कवर्ड अंडर द टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ओके। इस स्कीम के अंतर्गत जो गरीबी रेखा के अंदर आने वाले जो लोग हैं उसमें 1 करोड़ लगभग लोगों के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू इस योजना, इस स्कीम के थ्रू फूड प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो अंत्योदय योजना जो है वो लॉन्च हुई है 2000 दिसंबर में। एंड 1 करोड़ पुअर पीपल्स विच आर कम इन अंडर द पॉवर्टी लाइन आर जस्ट अंडर द बीपीएल कार्ड जो आते हैं उनके लिए ये योजना के तहत फूड सिक्योर करके फूड प्रोवाइड कराने की फैसिलिटी दी गई। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट इज जो मैंने आपको बताया कि जो स्टॉक कर लेते हैं, स्टॉकिंग जो होती है ग्रेनरीज की, कि अनाज को संग्रहित कर लेते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन गिविंग टू द गवर्नमेंट, जो लोग चोरी से, है ना, बाय डिफॉल्ट, मतलब बाय डिफॉल्ट नहीं कहेंगे इसको, जो कि वाकई में नोइंग, नॉलेज में रखते हुए कि वो गलत काम कर रहे हैं और इस तरह का काम करके स्टॉक करते हैं और वो स्टॉकिंग मटेरियल जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है किसी भी वजह से, तो उतने अनाज का जो नुकसान होता है उसकी भरपाई ना तो गवर्नमेंट करती है ना वो पर्सन करते हैं जो ये काम करते हैं, और सफ़र करने के लिए हमारी देश की गरीब जनता को सफ़र करना होता है, ठीक है। नाउ उसके बाद जो है हमारा द राइजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस हैव रेज्ड द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में जो फूड ग्रेन्स की कॉस्ट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द पीपल्स लिविंग स्टैंडर्ड डिपेंड करती है। कार्ड्स के थ्रू, ये डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड्स का होता है, उस कार्ड्स के थ्रू ये रिकॉग्नाइज किया जाता है कौन पर्सन जो है वो बीपीएल कार्ड के लिए बीपीएल कार्ड लिया हुआ है। और वैसे आजकल तो इन सब चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा कहना चाहिए हिंदी में कि धांधली होने लगी है। गरीबी रेखा प्रमाण पत्र आय के हिसाब से, इनकम के हिसाब से बनता है, बट आजकल जो लोग नहीं भी ज़रूरत है वो भी बनवाकर और इसका डिसएडवांटेज जो है वो लेते हैं, बट ये एक अपनी जगह पे एक अलग पॉइंट है। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है करंट स्टेटस ऑफ पीडीएस, उसमें मैंने आपको बता दिया 3 कार्ड्स के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। और अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना जो स्कीम्स हैं ये प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट के थ्रू लोगों को, बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड, ये कार्ड्स के थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रन किया जाता है और चलाया जाता है। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। कोऑपरेटिव्स का क्या रोल है फूड सिक्योरिटी में? तो कोऑपरेटिव्स भी क्या करते हैं, एनजीओज वगैरह के साथ मर्ज होकर फूड सिक्योरिटी, दैट मीन्स एफेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, तीनों को देखते हुए फूड सिक्योरिटी करते हैं। और जहाँ पे भी नीडी पीपल्स हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, वहाँ तक ये चीज़ को पहुँचाते हैं, राशनिंग शॉप्स तक पहुँचाते हैं, ठीक है। इंटीरियर्स जो होते हैं, विलेजेस जो होती हैं जहाँ पर कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, वहाँ तक पहुँचाते हैं। जो नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, स्मॉल लैंडलॉर्डर्स हैं और आपके पुअरेस्ट वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, इन सब तक कोऑपरेटिव जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सारे फूड सिक्योरिटी के तहत यहाँ पर फूड प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। अब क्या है, ये जो कोऑपरेटिव्स हैं ये जगह जगह पे प्लेस टू प्लेस बनाई गई है थ्रू गवर्नमेंट। ये कोऑपरेटिव्स जो हैं ये पर्सनल भी वर्क करती हैं, दैट मीन्स रिलेटेड विद द एनजीओज एंड ऑल। जो एनजीओज हैं, जो समाज सेवी संस्थाएं, उनके साथ मिलकर भी ये कोऑपरेटिव्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये वर्क करते हैं और फूड सिक्योरिटी को फॉलो करते हुए प्रोवाइडिंग ऑफ फूड की जो प्रोसेस है उसको रन करते हैं, ओके। सो इस तरीके से प्लेस टू प्लेस, विलेज टू विलेज, इस तरह की कोऑपरेटिव्स जो हैं वो फूड सिक्योरिटी तक फूड पहुंचाते हैं और अपने रोल को प्ले करते हैं। गॉट इट? जहाँ इंटीरियर्स में, जहाँ वैसे तो गवर्नमेंट का ये टारगेट रहता है कि हर इंसान को वो इस फैसिलिटी से फैसिलिटी का लाभ दे सके, है ना, प्रॉफिट मिल सके लोगों को। बट नॉर्मली क्या होता है कि इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा देश है, इतने सारे स्टेट्स हैं, इतनी सारी सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, जहाँ की नॉर्मली सबके लिए एक साथ मैनेज कर पाना इज नॉट पॉसिबल। सो इन दिस कंडीशन द कोऑपरेटिव्स डू देयर रोल इन वेरी वेल बी, ओके, बहुत ही अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं
हैं ये कोऑपरेटिव्स, और जो फूड सिक्योरिटी है, जो आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड है, दैट्स